यह 13वीं सदी की एक ठंडी रात थी। विशाल मंगोल मैदानों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई थी। तेज हवाओं के झोंकों के बीच एक युवा अपनी खेमागाह में बैठा दूर आसमान को निहार रहा था। उसके चेहरे पर संकल्प की झलक थी और उसकी आंखों में एक महान सपना, दुनिया को जीतने का सपना। वह कोई साधारण चरवाहा नहीं था, वह था तेमुजिन, जिसे दुनिया जल्द ही चंगेज खान के नाम से जानने वाली थी। तेमुजिन का जन्म 162 ईस्वी में मंगोल जनजातियों के एक छोटे से कबीले में हुआ था। उसका पिता यसुगई खान कबीले का सरदार था, लेकिन जब तेमुजिन मात्र 9 वर्ष का था तो उसके पिता को दुश्मन कबीले ने विष देकर मार डाला। पिता की मृत्यु के बाद शत्रुओं ने उनके कबीले पर हमला कर दिया। तेमुजिन की माँ और उसके भाई बहनों को असहाय छोड़ दिया गया। कई वर्षों तक वे भूखे प्यासे रेगिस्तान में भटकते रहे, लेकिन तेमुजिन ने हार नहीं मानी। उसे पता था कि यदि उसे जीवित रहना है तो उसे शक्तिशाली बनना होगा। युवावस्था में उसे दुश्मनों ने बंदी बना लिया और एक गुलाम बना दिया, लेकिन तेमुजिन ने हिम्मत नहीं हारी। एक रात उसने पहरेदार को मारकर जंगलों में भागने का साहसिक फैसला किया। यही वह क्षण था जब एक साधारण चरवाहे ने यह निश्चय किया कि वह एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा शासक बनेगा। मंगोल साम्राज्य की नींव शक्ति प्राप्त करने के लिए तेमुजिन ने सबसे पहले मंगोल जनजातियों को एकजुट करना शुरू किया। उस समय मंगोल क्षेत्र में कई छोटे छोटे कबीले थे जो आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन तेमुजिन ने एक नई रणनीति अपनाई। जनजातियों में समानता स्थापित की। सिर्फ शक्तिशाली सरदारों को नहीं, बल्कि आम सैनिकों को भी महत्व दिया। आधुनिक सैन्य प्रशिक्षण दिया। छोटे समूहों में तेज गति वाले हमले की रणनीति अपनाई। नई युद्ध तकनीकें विकसित की। घोड़ों पर तीरंदाजी में विशेषज्ञता हासिल की। 1206 ईस्वी में मंगोल जनजातियों ने तेमुजिन को चंगेज खान यानी संपूर्ण लोगों का शासक की उपाधि दी। अब वह केवल एक कबीले का नेता नहीं, बल्कि एक महान साम्राज्य का सम्राट बन चुका था। चंगेज खान ने अपनी सेना को इतना मजबूत बना लिया कि वह विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए तैयार हो गया। उसने सबसे पहले चीन पर आक्रमण किया। चीनी शासकों को विश्वास था कि एक साधारण मरुस्थलीय जनजाति उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन वे गलत साबित हुए। चंगेज खान की सेना तेज, संगठित और निर्दयी थी। वे हर शहर पर आक्रमण करते, उसे नष्ट करते और आगे बढ़ जाते। कुछ ही वर्षों में उसने उत्तरी चीन को जीत लिया। इसके बाद उसने मध्य एशिया पर आक्रमण किया। बुखारा, समरकंद और निशापुर जैसे समृद्ध शहरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। चंगेज खान ने केवल तलवार के बल पर नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक भय से भी युद्ध जीते। यदि तुम आत्मसमर्पण कर दो तो मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। यदि तुम विरोध करोगे तो मैं तुम्हारे शहरों को धूल में मिला दूंगा। यही उसकी रणनीति थी और इसी के बल पर उसने यूरोप, मध्य पूर्व और रूस तक अपनी सत्ता फैला ली। चंगेज खान केवल एक क्रूर विजेता ही नहीं, बल्कि एक प्रतिभाशाली युद्ध रणनीतिकार भी था। उसने कई युद्ध सिद्धांत बनाए जो आज भी आधुनिक सैन्य विज्ञान में उपयोग किए जाते हैं। त्वरित सैन्य आक्रमण, दुश्मन को चौंका देने के लिए बिजली जैसी गति से हमला, जासूसी और मनोवैज्ञानिक युद्ध, दुश्मन की सेना में फूट डालना और सैनिकों को खरीदना, संचार प्रणाली, सेना के बीच तेजी से संदेश भेजने की प्रभावी व्यवस्था, धार्मिक सहिष्णुता, हर धर्म के लोगों को सम्मान देना और योग्य व्यक्तियों को अपनी सेना में शामिल करना। चंगेज खान ने अपना अधिकांश जीवन युद्ध क्षेत्र में बिताया, लेकिन 1227 ईस्वी में चीन के एक अभियान के दौरान वह बीमार हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वह घोड़े से गिरकर घायल हो गया था, जबकि कुछ का कहना है कि उसे जहर दिया गया था। मृत्यु से पहले उसने अपनी सेना को आदेश दिया, मेरी मृत्यु को गुप्त रखना ताकि मेरे शत्रु कमजोर पड़ जाए। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों और पोतों ने उसके साम्राज्य का विस्तार जारी रखा। उसके पोते कुबलई खान ने चीन में युआन वंश की स्थापना की और हलाकू खान ने बगदाद की खिलाफत को समाप्त कर दिया। चंगेज खान इतिहास का एक विवादास्पद चरित्र है। कुछ लोग उसे क्रूर और रक्त पिपासु विजेता मानते हैं, जबकि कुछ उसे इतिहास का सबसे महान सम्राट मानते हैं। चंगेज खान नायक या खलनायक, यह निर्णय इतिहास पर छोड़ दिया गया है।